हमको एक डेरिवेशन करना है जिस डेरिवेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हमें रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। और ये बात आपको ऑलरेडी पता है, करंट को हम आई से शो करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से शो करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन कैसे निकलेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये डेरिवेशन है, आपको ये याद करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कंडक्टर था, वायर था, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। जब हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। करंट कैसे फ्लो होगा, ये प्लस है तो प्लस से बाहर निकलता है और ये माइनस की तरफ आकर के अंदर चले जाता है। ठीक है, ऐसे करके इसका करंट फ्लो होगा। और यहाँ से आते देखो इसकी जो लंबाई है वो हमने ऑलरेडी, आपको पता होगा, एल मान रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमने कहाँ मान रखा है, यहाँ पर। करंट का फ्लो हमने कहाँ मान रखा है, यहाँ ऐसे करके मान रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अब हम डेरिवेशन की स्टार्टिंग करते हैं। भाई देखो, कुछ टर्म्स हमको पता होने चाहिए। हेयर, यहाँ पर जो ए है एरिया। कौन सा एरिया, देखो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना इसका, ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एरिया कह लो या फिर इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ हो गया। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम इसको वोल्टेज भी कह देते हैं। ठीक है, VOLTAG, वोल्टेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो v से हमने वोल्टेज को शो कर रखा है। और ये बात तो हम पहले जानते हैं, VD करके इसको शो करते हैं, VD करके हम शो करते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किस नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो लिख लिए हैं। अच्छा, अब आपको एक बात पहले से पता है, वी नो, हमको क्या पता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई अपॉन एम टाउ। ठीक है, यहाँ पर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमको पहले से पता है। हमको एक चीज और पता है पहले से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस dv अपॉन डी आर होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बड़ी लेंथ के लिए लिखना है तो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। लेकिन अगर हम ई के मॉड की बात करें, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज कितनी दे रखी है, v दे रखी है, और r कितना देखा है, डेल्टा आर मतलब डिस्टेंस कितनी दे रखी है, एक जगह से दूसरी जगह तक की डिस्टेंस l दे रखी है, तो हम इसको v अपॉन एल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है, हम दोनों चीजों को आगे चल के यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, हमको एक बात पता है, वी नो, जो करंट होता है, करंट क्या होता है, चार्ज जो फ्लो हुआ, पर यूनिट टाइम। ये हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है। ठीक है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अच्छा, चार्ज कितना फ्लो हुआ, भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना टोटल चार्ज इसमें फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ गया, और डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको याद करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, n मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, चलो अभी बता देता हूँ साइड में लिख करके, ये आपको
याद करना है डेरिवेशन के लिए, ठीक है। जो स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, कितने होंगे, एन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह, ध्यान से देखो ये हमने, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है अपॉन टाइम। अब देखो कोई भी सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है इसका ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाई एच। और यहाँ पर एच कितनी है, ये जो एच होती है, हम जो यूजुअली हम एच लेते हैं, ये एच यहाँ पर कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। तो मैं एच की जगह क्या लिख सकता हूँ, एल लिख सकता हूँ, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई एल। तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि जो इसका वॉल्यूम है वो ए इंटू एल है। वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल, ठीक है। तो एन लिख दिया और वॉल्यूम की जगह मैंने ए इंटू एल लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, एन ए ई को एक साथ ले लिया और एल अपॉन टाइम को हमने एक साथ ले लिया, बात एक ही है। तो एन ए ई, अब देखो ये लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ हमारी डिस्टेंस होती है और ये टाइम हमारा टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और यही वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वीडी का काम कर रही है। यही वेलोसिटी यहाँ पर किसका काम कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम कर रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया एन ए वी डी। और किसका फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे थे, ये फॉर्मूला हम कर रहे थे हम करंट। देखो हमने किसका, करंट का फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे थे आई का, ठीक है। आई मतलब करंट होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया आई का, करंट का। दोबारा से लिख देता हूँ, करंट का फॉर्मूला आ गया एन, इसको सही से थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ, एन ई ए वी डी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन बहुत आता है, तो इसका डेरिवेशन याद कर लेना, फॉर्मूला भी याद कर लेना। तो क्या हो गया, आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है, आई बराबर एन ई ए वी डी। और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वी डी, ठीक है। तो ये करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।